30 अक्टूबर 2023 कार्तिक माह की द्वितीय तिथि है और कार्तिक माह का पहला सोमवार है। और आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए कौन से 5 महा उपाय इस कार्तिक माह के सोमवार के दिन करना है, उसी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। साथ ही गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने जो शिव पार्वती शिव महापुराण कथा में बिल्कुल नए उपायों की जानकारी दी थी, जिसमें कार्तिक माह का बिल्कुल नया बेलपत्र और शमी पत्र वाला उपाय है, वह उपाय हम आपको इसी वीडियो में करके बताने वाले हैं, ताकि वह उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। आप 5 में से कोई भी एक उपाय करके इस कार्तिक माह का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप अपनी आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं। उपाय देखने से पहले हम आपको बता दें, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की आगामी कथा श्री गोपेश्वर गोपी शिव महापुराण कथा है, जो कि 3 से 9 नवंबर तक दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक श्री निकुंज अजीजपुरा कोशिकला मथुरा में होने वाली है। आप एड्रेस फिर से सुन लीजिए, श्री जी निकुंज अजीजपुरा कोशिकला मथुरा, यहाँ पर कथा होगी। आपको हमने कथा का एड्रेस बता दिया है, आप कथा स्थल में भी पहुंचकर कथा का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में गुरुजी ने हाल ही में जो खाली स्थान में स्पर्श करके और 2-3 नए उपाय बताए हैं, सभी उपायों की जानकारी आपको मिलने वाली है, जिसे आप इस कार्तिक माह में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर, जो कि कार्तिक माह का विशेष उपाय है, जिसे कैसे करना है आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं। गुरुजी ने शिव पार्वती शिव महापुराण कथा में धन प्राप्ति के बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए बताया कि जो एक कमाते हैं सवा खर्च हो जाता है, संपदा जुड़ती नहीं है, बीमारियों में पैसा जाता है, जीवन में परेशानियां चल रही हैं, तकलीफ चल रहा है, तो आपको कार्तिक माह में एक विशेष उपाय करना है। कार्तिक माह में जो भी सोमवार आता है, शिवरात्रि आती है, प्रदोष आता है, उसमें आपको इस विशेष उपाय को करना ही है। और कार्तिक माह के पहले सोमवार को इसलिए हम आपको इस विशेष उपाय को करने को कह रहे हैं। हमने सुबह ही जाकर यह उपाय कर दिया है, जिसका आपको वीडियो बना के दिखा रहे हैं। आप कल से इस उपाय को करने की शुरुआत कर सकते हैं। आपको एक शमी पत्र एक बेलपत्र लेकर शिवालय जाना है, और शमी पत्र और बेलपत्र को आपको शिवलिंग में विशेष स्थानों पर अर्पित करना है, वो भी विशेष तरीके से। अब आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं कि बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है, पर इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की जो डंडी होती है वह शिवलिंग की ओर होना चाहिए। इसके बाद आपको शिवलिंग के ऊपर शमी पत्र अर्पित करना है, और शिवलिंग के ऊपर आपको शमी पत्र इस प्रकार से अर्पित करना है कि उसकी डंडी भी जलाधारी की ओर ना हो, जलाधारी के विपरीत ओर हो। आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं कि शिवलिंग के ऊपर आपको किस प्रकार से शमी पत्र को अर्पित करना है। बस इतना ही करना है। इस प्रकार से यह उपाय कार्तिक माह में करने से आपको कभी भी धन संबंधी परेशानियां नहीं होंगी। गुरुजी ने कहा, कार्तिक माह में दीपदान जो करता है उसके घर में जो धन संबंधी समस्याएं हैं वह कभी नहीं होती है, उसके घर में धन की कभी कोई कमी नहीं रहती है। तो आपको कार्तिक माह में दीपदान भी करना है, मतलब आप दीप प्रज्वलित करना है। आप नदी के घाट, बेलपत्र, पीपल, वटवृक्ष, आंवले के वृक्ष, इनके नीचे भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा, भूलवश भी अगर कार्तिक माह में कोई बेलपत्र और शमी पत्र दोनों को, एक बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, शमी पत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देता है, उसके घर में धन के भंडार स्वयं कुबेर भर देते हैं, यह निश्चितता है। बस आपको यह उपाय करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि बेलपत्र की डंडी और शमी पत्र की डंडी जलाधारी की ओर नहीं होना चाहिए, उसके विपरीत ओर होना चाहिए। आप वीडियो में देखकर समझ गए होंगे कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपका कोई केस चल रहा हो, कोर्ट केस चल रहा हो, सरकारी गतिविधियों में आप फंस गए हो, तकलीफ में जीवन चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें या क्या न करें, तो आपको एक विशेष प्रयोग जरूर करना चाहिए। आपको 5 दूर्वा लेना है, एक बेलपत्र लेना है, जिसकी तीनों पत्तियों में आपको चंदन लगा लेना है, और एक अक्षत मतलब एक चावल का दाना लेना है। अब आपको बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में आपको उस चावल के दाने को रख देना है, और इसके बाद उस दूर्वा को भी रख देना है, और दूर्वा और इन सभी सामग्री को आपको शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान से शिवलिंग के बीच का जो खाली स्थान होता है, जहाँ पर हमने आपको हाथ रख के भी दिखाया है, इस स्थान पर आपको सभी चीज़ों को अर्पित कर देना है। आप अर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। बस इतना ही करना होता है। इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो।
यह विशेष उपाय आप इस कार्तिक माह के सोमवार को कर सकते हैं या फिर आवश्यकता पड़ने पर कभी भी कर सकते हैं। बस यह उपाय आपको कहाँ पर करना है आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ गए होंगे, उस विशेष स्थान को समझ गए होंगे। बढ़ते हैं तीसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कुछ मंत्र बताए हैं जो कि संजीवनी का कार्य करते हैं, जैसे कि नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और महामृत्युंजय मंत्र। गुरुजी ने बताया, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान के जितने भी मंत्र हैं वे सारे मंत्र संजीवनी का कार्य करते हैं, मनुष्य के जीवन को उन्नति की ओर ले जाने का कार्य करते हैं। शंकर भगवान का एक भी मंत्र कमजोर नहीं है, शंकर भगवान का एक भी मंत्र खाली नहीं जाता है। आप भले ही काम कर रहे हो तो भी आप मंत्र बोल सकते हैं। शास्त्र कहता है अगर कोई व्यक्ति के मुख से 1 वर्ष और 11 दिन में कोई मंत्र का उच्चारण प्रतिदिन 11 बार किया जाता है तो वह मंत्र सिद्ध हो जाता है। मतलब आपको 1 वर्ष और 11 दिन तक रोज 11 बार या 21 बार कोई भी एक मंत्र का उच्चारण करना है, जिससे वह मंत्र सिद्ध हो जाता है और आपके जीवन का कल्याण कर देता है। और मंत्र का उच्चारण करने के लिए कोई नदी या तट में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य को करते करते एक दिन में कम से कम 11 या 21 बार मंत्र का उच्चारण जरूर करें। बढ़ते हैं चौथे विशेष उपाय की ओर। पिछले वर्ष की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने एक विशेष गृह क्लेश को दूर करने वाले उपाय की जानकारी दी थी। यह उपाय काफ़ी सरल और आसान है और गाय के देसी घी का उपयोग करते हुए यह उपाय किया जाता है। आपको सोमवार के दिन शिवालय में जाकर शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है उस स्थान पर आपको गाय के देसी घी से लेपन कर देना है। गाय के देसी घी से लेपन करते समय आप अवधूतेश्वर महादेव या फिर शंभेश्वर महादेव का नाम स्मरण कर सकते हैं। इसके बाद जहाँ पर आपने लेपन किया है थोड़ा सा घी अपनी एक उंगली में प्राप्त कर लेना है और उस एक उंगली से आपको अपने घर के मुख्य द्वार में एक बिंदी बना देना है। मुख्य द्वार में सीधे हाथ की ओर आप बिंदी बना सकते हैं। मात्र इतना कर देने से घर से क्लेश 1 साल तक दूर रहता है। यह उपाय आप कभी भी किसी भी सोमवार को कर सकते हैं। मात्र एक बार ही करना होता है, वर्ष भर आपको इसका प्रभाव मिलता रहता है। बढ़ते हैं 5वें और अंतिम और बिल्कुल नए विशेष उपाय की ओर। हाल ही में पूर्ण हुई शिव पार्वती शिव महापुराण कथा जो कि नागपुर में पूर्ण हुई है, उसमें गुरुजी ने एक विशेष उपाय की जानकारी देते हुए बताया कि माता अशोक सुंदरी के स्थान से शिवलिंग के बीच का एक स्थान होता है जहाँ पर 64 योगिनियाँ, अष्ट सिद्धियाँ, नवनिधियाँ निवास करती हैं। उस खाली स्थान पर अगर आप पूर्ण पूजा के बाद, मतलब आपने जल चढ़ाने आए हैं तो जल चढ़ाने के बाद या फिर जो भी पूजा की है उस सब पूजा करने के बाद अगर उस खाली स्थान पे आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए स्पर्श कर देते हैं और अपनी कामना भोलेनाथ से बोल देते हैं तो वह कामना भोलेनाथ प्रदोष के दिन प्रदोष काल में आके निश्चित पूर्ण कर देते हैं। यह विशेष उपाय आप किसी भी सोमवार, प्रदोष या फिर मासिक शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं और कार्तिक माह के इस पावन अवसर पर इस विशेष उपाय को आप जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वह प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।